Talking about change, it's another day, another open admission of terror by one of Pakistan's politicians. That Brigade 313 is Al-Qaeda in Pakistan. It's an umbrella organization for members of several groups like the Taliban, Lashkar-e-Jhangvi, Hakat al-Jihad al-Islami. Hakim, I don't know who told you that. बहुत मजा आया, मुझे बहुत मजा आया है यल्दा हकीम और शहरी रहमान की गुफ्तगू सुनने का। ये स्काई न्यूज की एंकर है यल्दा हकीम, जिसने शहरी रहमान लग रहा था कि थोड़ा सा छटपटा रही हैं, थोड़ा सा परेशान हो रही है कि क्या पूछती है। और जाहिर सी बात है, जब भी किसी पाकिस्तानी से आतंकवाद के बारे में पूछोगे तो वो गिगियाने लगते हैं। 7th of May, following the Indian airstrikes, Jaish-e-Mohammed said that at least 10 members of their family, its chief Masood Azhar, was killed in the strikes in Bahawalpur. Your point being? My point being is that these are the leaders of a massive terrorist organization that focuses on attacks in Kashmir. कि मेरा सर शर्म से झुक गया है। ये अभी यल्दा हकीम आजकल ज्यादा करती हैं बिकॉज इनकी वो शी अंडरस्टैंड, शी हैज एन अफगान हेरिटेज एंड शी अंडरस्टैंड्स कि मैं अगर पाकिस्तान को कश्मीर के रिलेटेड इस तरह करूंगी इंडिया के अंदर मैं पॉपुलर हूँ। अब देखिए बात क्या, ये एक और बात जो आखिर में उन्होंने कह दी शहरी रहमान ने, उन्होंने कहा जी मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट जो हैं इंटरनेशनल एनालिस्ट वो इंडिया के साथ है। फिर ये पता चला कि उनका ताल्लुक जो है वो अफगानिस्तान से है। तो मुझे लगता है कि वो सारे बदले जो है ना अफगानिस्तान के वो निकाल लेती हैं पाकिस्तान से, जब इंटरव्यू करती हैं सारे चुन चुन के बदले लेती हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी जो है वो वाकई उसके सवालों को सही जवाब देते हैं? मुनीर को डिसीवर कोई ऐसे नहीं कहते, और ये डिसीवर कितने अरसे डिसीव कर पाएगा अमेरिका को भी लग पता जाएगा। और सवाल ये था कि 313 ब्रिगेड कौन है? 313 ब्रिगेड, तुम सिंपली कह रही हो कि जी वहां पे बहावलपुर में जो है मसूद अजहर की फैमिली के 10 बंदे मारे गए। भाई मसूद अजहर की फैमिली के 10 बंदे मारे गए, बट दैट उसकी फैमिली, क्या मसूद अजहर की फैमिली को ये हक है वो मर जाए? शेरी रहमान साहब आजारी बात है, बीच में थोड़ा गुस्सा कर गई, कई दफा हो जाता है कि वो नहीं वो मूड होता। सो इनको डील कैसे करना? शहरी रहमान भी पहुंच गई यल्दा हकीम से जो है वो बातचीत करने के लिए। उन्हें ये सोचना चाहिए था कि देखें पहले ख्वाजा आसिफ के साथ क्या हुआ है, अब जो है वो मैं भी जा रही हूँ तो मेरे साथ क्या होगा। तो यल्दा हकीम ने उनसे भी चुन चुन के जो है ना वो सवाल किए और बदले लिए। दोस्तों, दो बड़ी खबरें आई हैं पाकिस्तान से और दोनों की दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग खबरें हैं। खबर यह है कि पाकिस्तान का जो कर्जा है वो 6.7% से बढ़कर 760 खरब रुपए से ज्यादा हो चुका है। वाशिंगटन के अंदर जनरल आसिम मुनीर साहब की के लिए के खिलाफ एक बहुत बड़ा मुजाहरा जो किया जाएगा और उसकी बहुत ज्यादा तैयारियां जो की जा रही हैं, उसमें ट्रक शरक भी बड़े जनाब एक्टिव होंगे। वो जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने ये फिर उस इंटरव्यू के अंदर एक्सेप्ट किया कि हाँ जी जो पहले हम ये सब कुछ करते रहे थे और हम करते रहे हैं। और यल्दा हकीम जो है ना बड़ी वायरल हो रही हैं, हर इंटरव्यू के बाद वो वायरल होती हैं। हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आपका जेके रिएक्ट चैनल की एक और रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों पाकिस्तानियों का लगातार मजाक बनाया जा रहा है, पाकिस्तानियों की फजीहत हो रही है, तमाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तानियों को मुंह की खानी पड़ रही है, पाकिस्तानियों का मुंह काला किया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से जो डेलीगेशन भेजा गया है इंडिया को काउंटर करने के लिए, वो भी लगातार हर प्लेटफॉर्म पर बेइज्जती और बदनामी ही करवा पा रहा है। इसके अलावा इंडिया का कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा। दोस्तों हमने पहले भी देखा कि स्काई न्यूज की एंकर यल्दा हकीम ने किस कदर पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्हें किस कदर अपने प्रश्नों के जाल में फंसाया। उसके बाद हमने देखा कि पूरी दुनिया ख्वाजा आसिफ का और पाकिस्तान का मजाक बना रही थी। एक बार फिर यल्दा हकीम ने पाकिस्तानियों की खटिया खड़ी की है। पाकिस्तानी किस कदर बौखलाए बिलबिलाए नजर आ रहे हैं, जानेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। A senior intelligence analyst at TRAC, a terrorism research and analysis consortium, told us at Sky News that Brigade 313 is Al-Qaeda in Pakistan. It's an umbrella organization for members of several groups like the Taliban, Lashkar-e-Jhangvi, Hakat al-Jihad al-Islami. Hakim, I don't know who told you this. 7th of May, following the Indian airstrikes, Jaish-e-Mohammed said that at least 10 members of their family, its chief Masood Azhar, was killed in the strikes in Bahawalpur. Your point being? My point being is that these are the leaders of a massive terrorist organization that focuses on attacks in Kashmir. They've said 10 members of their family were killed there. दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से शहरी रहमान जो है वो बौखलाई हुई नजर आ रही है। जब भी पाकिस्तानियों से आतंकवाद पर सवाल किया जाए, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर सवाल किया जाए, किसी भी इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, तो पाकिस्तानी अक्सर बौखला जाते हैं, अक्सर बिलबिला जाते हैं, जैसे कि अभी शहरी रहमान नजर आ रही है। आप देखिए कि किस तरीके से वो सवाल भी पूरा नहीं सुन पा रही है, मतलब इतनी जल्दी। क्योंकि देखा
जाए तो पाकिस्तानियों की जो हकीकत है, पाकिस्तानियों को तो ज्यादा ही पता है ना अपनी सच्चाई, अपने देश की हकीकत, अपने देश की असलियत। बाकी दुनिया के मुकाबले पाकिस्तानी उसे ज्यादा बेहतर समझते हैं, और जब पाकिस्तानियों की इस नस को दबाया जाता है तो पाकिस्तानी जो है वो अपना आपा खो देते हैं, पाकिस्तानी तिल मिलाने लगते हैं, जैसे कि अभी नजर आ रहा है। पर पाकिस्तान की शहरी रहमान जो सो कॉल्ड पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है, आपको तो पता ही है कि पाकिस्तान में पॉलिटिशियन कोई भी नहीं है, ये सब कठपुतलियां हैं आर्मी की, ये सब जो है आर्मी के पपेट्स हैं। तो अब इन्हें तो आर्मी भेज देती है कि आप जाइए और इंडिया को काउंटर कीजिए, इंडिया के खिलाफ जहर उगलिए, लेकिन जब कोई इस तरह का पत्रकार जो असलियत पर बात करता है, जो सच्चाई पर बात करता है, जब वो कोई इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले कि आपके जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो लगातार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के तहत कश्मीर में हमले करवा रहे हैं, वो जो है मासूम निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं, तो पाकिस्तानी अक्सर बौखला जाते हैं, बिलबिला जाते हैं, तिलमिला जाते हैं, और वही शहरी रहमान के साथ भी होता हुआ नजर आ रहा है। यल्दा हकीम आपको पता है स्काई न्यूज की बड़ी तगड़ी किस्म की जर्नलिस्ट हैं, और अक्सर सुनने में ये मिलता है कि वो पाकिस्तानी जो गेस्ट हैं उनको बहुत ज्यादा टफ टाइम देती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारी चीजें जो है वो चलती रहती हैं। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी जो है वो वाकई उसके सवालों को सही जवाब देते हैं। मिसाल के तौर पर उसने एक सवाल किया, और सवाल ये था कि 313 ब्रिगेड कौन है, 313 ब्रिगेड, ठीक है जी। अब वो जारी बात है, नहीं, उनको जो शीरी रहमान साहब थी पाकिस्तान की एक इम्पॉर्टेंट वॉइस हैं, बड़ा अच्छा बोलती हैं, बड़ा अच्छा उनका एक मौकफ है, और लेकिन द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि उनको जो ब्रिगेड 313 जो है उन्होंने स्टडी किया था यल्दा हकीम ने कि जी पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट इंसिडेंट्स होते हैं, दहशतगर्द जमाते हैं, ये है वहां पे, वो है, फलान है, टमकान है, ये बातें जो है वो होती हैं। अब सवाल का जवाब है कि सवाल का जवाब क्या है कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है या पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो कैसे ऑपरेट करती रही है, या ये दहशतगर्द तंजीमें कहां से थी। अब फॉर एग्जाम्पल यल्दा हकीम से अगर इस सवाल का जवाब पूछा जाए कि इस खित्ते में मुजाहिदीन या ये इकोसिस्टम जो था जहाज का कैसे डेवलप हुआ, एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि जब आपने हिलरी क्लिंटन को सुना होगा कि जब उसने कहा कि वी इंपोर्टेड वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम, ये हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि वी इंपोर्टेड वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम और हम उनको लेके यहां पे आए और हमने ये सारे मुजाहिदीन तैयार किए। एक वो दौर था, और एक अब दौर है कि अब जब 2003 के बाद ऐसे ग्रुप्स रह गए जो अमेरिका से या उस वक्त की वेस्टर्न ताकतों से उन्होंने कहा कि आपने हमें बनाया था, ठीक है, आपने हमें फंडिंग दी, रिसोर्सेज दिए, मदरसे बने, यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का जो है वो एजुकेशन करिकुलम तैयार करती थी, प्लान करती थी कि जी मुजाहिदीन को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो यल्दा हकीम पूछ रही हैं, जो बात कर रही हैं, तो पाकिस्तानी जो है वो गेस्ट कभी कभी उसमें कह जाते हैं कि ये बड़ा हैवीली बायस्ड है। मेरा ख्याल है इसको इस एंगल से नहीं देखना चाहिए हैवीली बायस्ड है। जर्नलिस्ट का सवाल है, उसको बताना चाहिए, मुझे पता एट टाइम्स शी इज बायस्ड, वो नजर आ रहा होता है, पता चल रहा होता है, लेकिन हमें ये बात नहीं करनी कि वो बायस्ड है, हमें सवाल का जवाब देना है, ठीक है, हमें इस चीज को एक्सप्लेन करना है। और एक्सप्लेन कैसे करना है, देखिए ये जो 313 ब्रिगेड जिसकी बात हो रही है, दैट वाज बेसिकली 313 ब्रिगेड जो है दैट वाज बैंड इन 2013, ठीक है जी। Al-Qaeda was banned in 2003 in Pakistan. The 313 brigade was banned in 2013. और कहा जाता है कि 1100 इसके जो ऑपरेटिव्स थे 313 ब्रिगेड के वो पकड़े गए, कुछ मारे गए एंड ऑल दैट, ठीक है जी। इनमें से 600 बंदा जो 313 ब्रिगेड का था पाकिस्तान हैंडेड ओवर टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 600 बंदा, 600 of the people, those who belong to the 313 brigade, they were handed over to the Americans. अच्छा, अब यल्दा हकीम सवाल किए जा रही है और वो सवाल करती है और आधा सवाल का जवाब ही नहीं होता, फिर सवाल कर लेती है, और उसको जारी बात है पीछे उनके रिसर्चर होते हैं, 5-10 रिसर्चर हैं, वो उनको कोई ना कोई डाटा देते रहते हैं। शीरी रहमान साहब जारी बात है बीच में थोड़ा गुस्सा कर गई, कई दफा हो जाता है कि वो नहीं वो मूड होता। वाह चीमा साहब, दोगलापंती तो कोई आप पाकिस्तानियों से सीखे। जब आपसे सच्चाई पर, हकीकत पर बात की जाए, जो पाकिस्तान में, अच्छा आपने सबको अमेरिका के हैंड ओवर कर दिया, आपने सारी तंजीमों को जो है बैन कर दिया, तो ये आपका जो नाजायज बाप है हाफिज सईद या फिर मसूद अजहर, ये किस तरीके से जो है पब्लिक के बीच में आ रहे हैं? आपने तो इन्हें बैन कर दिया ना, आपने तो इन्हें जेलों में डाल दिया है, तो फिर ये किस तरीके से तकरीरें करते हुए इनकी वीडियोस जो हैं वायरल हो रही हैं? कैसे इनके जो सपोर्टर्स हैं या इनके जो
जिहादी हैं वो सरेआम आकर के AK-47 के साथ खड़े होकर जो है आवाम को उकसा रहे हैं, भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, इसका क्या जवाब देंगे आप? तो पाकिस्तानियों को जो ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी दोगली कौम है, वो ऐसे नहीं कहा जाता। जब भी आपसे सच्चाई पर, हकीकत पर बात की जाए, जब भी आपको इस पर क्वेश्चन किया जाए कि आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के तहत कश्मीर में जो है दहशतगर्दी फैला रहे हैं, मासूमों निहत्तों की जानें ले रहे हैं, तो उस पर आपके पिछवाड़े चलने लगते हैं, है ना? ज्यादा बौखलाहट होती है, आप बिलबिलाने लगते हैं, आप तिलमिलाने लगते हैं, क्योंकि सच्चाई दुनिया को तो आपको छोड़ दिखाते हैं ना। आप तो ये दिखाते हैं हमने तो सभी को जो है अरेस्ट कर लिया, हमने ऐसा कर लिया, हमने वैसा कर लिया, लेकिन बेवकूफ जो जाहिल अवाम आपकी है या जाहिल जिहादी आपके जो हैं वो वक्त वक्त पे सबूत देते हैं। कितने ही सबूत जो है निकल करके सामने आए हैं जिसमें तमाम जिहादी जो सरेआम ये मानते हैं कि हम कश्मीर में जाकर हिंदुओं को मारते हैं, हम कश्मीर में जाकर आर्मी पर अटैक करते हैं, इंडियन आर्मी पर अटैक करते हैं, जो सरेआम बीच आवाम के खड़े होकर के ये नारे लगाते हैं कि हम कश्मीर के लिए जिहाद लड़ेंगे, उस पर तो आपकी बोलती बंद हो जाती है, उस पर आपका दोगला चेहरा सामने आ जाता है। हम पर जिहाद फर्ज है। अरे जिहाद करनी है तो अपने जो आपके अंदर बुराइयां हैं उनके खिलाफ करो ना। और वैसे भी इंडिया में आकर घंटा आप कुछ उखाड़ नहीं पाए हैं, है ना? कश्मीर आपने ले लिया, पहलगाम के बाद आप ये चाहते थे कि इंडिया में माहौल बिगड़ जाए, क्या बिगड़ गया? आपकी हर साजिश को नाकाम किया जा रहा है, आपके हर मंसूबे को ध्वस्त किया जा रहा है, उस पर पानी फेरा जा रहा है, आपके मुंह पर कालिक पोती जा रही है, आपको शर्म फिर नहीं आ रही। पाकिस्तान वो कुत्ते की दुम है जो कभी भी सुधर नहीं सकता, जो कभी सीधा नहीं हो सकता। तो आप ये जितना मर्जी ये कर लें, ये दिखा लें कि याल्दा हाकिम बायस थी, ये थी, वो थी, जो भी आपकी नब्ज पकड़ेगा, जो भी आपकी मेन जो पॉइंट है आपका, उस पर जब बात करेगा तो वो बायस हो जाएगा। सबसे बड़े दोगले आप लोग हैं। इस बात को जितना जल्दी मान लेंगे वो आपके लिए ही बेहतर है, वरना इसी तरीके से ठुकाई आपकी, पहलाई आपकी लगातार जारी रहेगी। मुझे बहुत मजा आया है यल्दा हकीम और शेरी रहमान की गुफ्तगू सुनने का। और यल्दा हकीम और शेरी रहमान की जो डिस्कशन हुई है, जो कन्वर्सेशन हुई है, भाई क्या बात है, क्या बात है। तो हमने कहा जब हमें इतना मजा आया तो क्यों ना हम अपने व्यूअर्स तक भी पहुंचाएं ये वाली कन्वर्सेशन। देखिए आपको पता है इससे पहले जो ख्वाजा आसिफ थे उनका इंटरव्यू लिया था यल्दा हकीम ने, और यल्दा हकीम जो है ना बड़ी वायरल हो रही है, हर इंटरव्यू के बाद वो वायरल होती हैं क्योंकि बहुत ही गजब का इंटरव्यू लेती हैं। अब बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत कमाल की वो जर्नलिस्ट है, लेकिन फिर ये पता चला कि उनका ताल्लुक जो है वो अफगानिस्तान से है। तो मुझे लगता है कि वो सारे बदले जो है ना अफगानिस्तान के वो निकाल लेती हैं पाकिस्तान से जब इंटरव्यू करती हैं, सारे चुन चुन के बदले लेती हैं, लेकिन बहुत अच्छा इंटरव्यू करती हैं। अब देखिए यल्दा हकीम ने स्काई न्यूज पर पहले इंटरव्यू किया था ख्वाजा आसिफ का, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, और उसमें वो जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने ये फिर उस इंटरव्यू के अंदर एक्सेप्ट किया कि हाँ जी जो पहले हम ये सब कुछ करते रहे थे और हम करते रहे हैं, जो दहशतगर्दी और जो दहशतगर्द है उनको बनाना पालना, ये सब जो बातें हुई तो उसके ऊपर उन्होंने जब वो एक्सेप्ट किया कि हाँ हम पास में करते रहे, तो फिर वो सारी हर एक ने पाकिस्तान से लेकर और इंटरनेशनल मीडिया तक सबने वो वाली बात की कि भाई इन्होंने तो कबूल कर लिया, अब ऐसे वक्त में कबूल नहीं करना चाहिए था। तो क्या वो झूठ बोल देते? मैंने आपको पहले भी कहा ख्वाजा आसिफ ने कभी कभी बहुत बड़े बड़े सच बोल देते हैं, तो अब वो वहां पर कहने लग पड़े कि इनके ना इनको मना कर दिया करें, ऐसे मौके पर कोई सच ना बोला करें। लेकिन चले कोई तो है जो सच बोलता है। उन्होंने एक बार पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर ये कहा था कि अपना घर साफ करने की जरूरत है, उसके ऊपर बात भी उनके ऊपर बड़ा बैकलैश आया था। लेकिन अब बढ़ते हैं ख्वाजा आसिफ से आगे, शेरी रहमान भी पहुंच गई यल्दा हकीम से जो है वो बातचीत करने के लिए। उन्हें ये सोचना चाहिए था कि देखें पहले ख्वाजा आसिफ के साथ क्या हुआ है, अब जो है वो मैं भी जा रही हूँ तो मेरे साथ क्या होगा। तो यल्दा हकीम ने उनसे भी चुन चुन के जो है ना वो सवाल लिए और बदले लिए, लेकिन शेरी रहमान ने भी अच्छी बातचीत की है। उन्होंने भी ना रोक रोक के उनको कहा कि नहीं ये है, ये है। अच्छा मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिस्कशन जो है सुनाऊंगी, लेकिन इससे पहले मेरे सामने खबर है, मैंने कहा जियो न्यूज में खबर है, ये क्यों ना ये भी आपके सामने रख दें। और खबर ये है कि पाकिस्तान का जो कर्जा है वो 6.7% से बढ़कर 760 खरब रुपए से ज्यादा हो चुका है। तो ये 760 खरब रुपए का मतलब ये है कि 76 ट्रिलियन रुपीस ये हो चुका है। अच्छा ये हम अभी अंदरूनी उसकी बात कर रहे हैं जो कि इंटरनल डेट है, लेकिन जब हम पाकिस्तान के एक्सटर्नल डेट की बात करते हैं तो जो बैरूनी कर्जा है वो मार्च 2025 के खत्म होने पर $87.4 बिलियन हो चुका है, और इसमें तकरीबन जो है $883 मिलियन का जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि 76 जो है जी ट्रिलियन जो है वो अंदरूनी है, और जो 87.4 बिलियन ये
एक्सटर्नल डेट है पाकिस्तान का। अब आप इससे अंदाजा कर लें कि क्या इस डेट के साथ कोई कंट्री जंग के बारे में सोच भी सकता है, ना कि जंग के नारे लगाना और जो है वो कहना कि जो है एटमी जंग होगी। दिस इज अनबिलीवेबल। इस पहले तो ये सोचें कि आप ये कर्जा कैसे चुकाएंगे। नस्लें भी अगर चुकाती नहीं तो भी नहीं चुका सकेंगी। अब हम बढ़ते हैं शहरी रहमान और जलदा हकीम के इंटरव्यू की तरफ। अब जी जलदा हकीम ने उनसे ये कहा, सवाल ये था, शहरी रहमान ने ये कहा कि सारा जो आप लोग बात करते हैं वो पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं कि जी पाकिस्तान ये करता है, पाकिस्तान वो करता है, पाकिस्तान ने दहशतगर्द पाले हैं, पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है। तो बात ये है कि पाकिस्तान जो है वो अब एक चेंज कंट्री है, तो जो इंडिया है उसके ऊपर क्यों नहीं आप बात करते? वो ये दहशतगर्दी कर रहा है, वो दहशतगर्दी करवा रहा है, वो बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार है, तो उसके ऊपर आप क्यों नहीं बात करते? तो जलदा हकीम ने उनसे एक सवाल किया जो बड़ा अहम सवाल था। उन्होंने कहा कि मुझे ये बताइए कि अगर ऐसी बात है तो इंडिया FATF की लिस्ट में क्यों नहीं है, आप क्यों हैं? तो इसका जवाब जो उन्होंने पहले हिस्से, इस सवाल के पहले हिस्से का जवाब शहरी रहमान ने ये दिया कि ये हमारा फेलियर है, यानी ये कि इंडिया FATF की लिस्ट में क्यों नहीं है, क्यों नहीं गया जिस तरह आप लोग गए हैं। तो उन्होंने कहा जी हमारी जो है वो आप कह लें कम इल्मी है, कोताही है, ये तो मैं कह रही हूँ। उन्होंने कहा जी फेलियर। अच्छा, एक तरफ जो है आप ये तस्लीम करें कि आपका फेलियर है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी का ये फेलियर है कि अगर इंडिया जो है वो दहशतगर्दी कर रहा है आपके खिलाफ तो आप उसको FATF की लिस्ट में नहीं ले जा सके। तो ये अपने तई अपने खुद ये भी एक बहुत बड़ा फेलियर है कि आप उसको मान रहे हैं। अब ये बिल्कुल वैसे ही है, एग्जैक्टली ये वैसे ही है जैसे ख्वाजा आसिफ ने तस्लीम कर लिया था कि जी ये जो पास्ट में होता रहा है डर्टी वर्क जो उन्होंने कहा था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो चुकी है और ये बात बिल्कुल सही है कि याल्दा हाकिम जो भी इंटरव्यू करती हैं वो बहुत वायरल जाता है, क्योंकि वो ऐसे प्रश्न सामने रखती हैं, वो हकीकत जो हो उसी पर प्रश्न पूछती हैं। जैसे पाकिस्तान को उन्होंने 2 बार काउंटर किया है ना, पहले ख्वाजा आसिफ को सच मानने पर विवश कर दिया, उन्हें झक मार के सच मानना पड़ा, और इस बार जैसे शहरी रहमान के वक्त भी उन्हें सच मानना पड़ा जब याल्दा हाकिम ने उनसे ये प्रश्न किया कि इंडिया FATF की लिस्ट में क्यों नहीं है। तो उस पर शहरी रहमान जैसे ये कहती नजर आई कि ये हमारा फेलियर है ना। तो असलियत ये है कि आपके पास कोई सबूत नहीं है, नहीं तो पाकिस्तान जैसा 2 कौड़ी का या फूटी कौड़ियों का मुल्क से अगर भारत को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका मिले और पाकिस्तान ऐसा ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान हमेशा सिर्फ इसी ताक में रहता है कि हम किस तरीके से भारत के खिलाफ साजिश करें, भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा करें, फेक नैरेटिव चलाएं, किस तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाएं। तो अगर इनके पास कोई सबूत होता, ये तो सारी दुनिया इस बात को समझती है कि पाकिस्तान के पास इंडिया के खिलाफ अगर कोई सबूत होता तो इंडिया के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन होता, इंडिया के खिलाफ कुछ ना कुछ जो है किया जाता, जो कि अक्सर हम देखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उसके पीछे पाकिस्तान के पास कोई सबूत ही नहीं है, पाकिस्तान के पास कोई मजबूत वजह ही नहीं है कि वो इंडिया को जो है किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाए या इंडिया की इमेज डाउन करे, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा कर सकते हैं, फेक नैरेटिव चला सकते हैं, भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी औकात, इतनी हैसियत नहीं है कि वर्ल्ड लेवल पर पाकिस्तान को सुना जाए, पाकिस्तान की मान्यता हो, है ना, पाकिस्तान की बातों को सीरियसली लिया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है, पूरा वर्ल्ड जानता है कि पाकिस्तान एक फूटी कौड़ी का आतंकवादी मुल्क है। तमाम आतंकी संगठन जो है वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। जिस तरह से याल्दा हाकिम ने 313 ब्रिगेड के बारे में जब शहरी रहमान से पूछा तो वो बौखला गई, वो बिलबिला गई, है ना, जवाब तक नहीं दे पाई। तो जब भी कोई प्रश्न करता है आप उसे बार बार रोकेंगे, जैसे कि ये चीमा साहब कह रहे थे कि उन्हें बार बार रोका और ऐसा किया वैसा किया, बहुत अच्छा लगा, तो उन्हें रोकना, उन्हें क्वेश्चन पूछने से रोकना ये कोई सही बात नहीं है। जब वो अपना प्रश्न पूछ लें तो उसके बाद आपको जवाब देना है। ये चीज जो शहरी रहमान करती हुई नजर आई है, इससे पता चलता है कि आप बौखला रहे हैं, है ना, आपको उनके प्रश्न जो है वो आपको विचलित कर रहे हैं, आप उनका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो पाकिस्तान कितना भी प्रोपोगेंडा करता रहे, कितना भी भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करे, हकीकत पूरी दुनिया जानती है। और जिस तरीके से याल्दा हाकिम ने पाकिस्तानियों का मुंह काला किया है, इनके चेहरे से नकाब, इनका काला चेहरा जो है, इनकी काली करतूतें जिस तरीके से दुनिया के सामने लाई हैं, तो उसके लिए याल्दा हाकिम का मतलब उनको हैट्स ऑफ है, उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और इंटरनेशनल मीडिया में इस तरह के लोग होने चाहिए जो इन पाकिस्तानियों को भिगो भिगो कर जूते मारें, इनकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाएं
और अब पाकिस्तानी जो है वो इस तरीके से याल्दा हाकिम को अफगानिस्तान के साथ जोड़ करके देख रहे हैं कि अफगानिस्तान और भारत की बहुत अच्छी दोस्ती है, इसीलिए वो बायस्ड हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। तो ये इन बातों से घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपकी जिस तरीके से फजीहत हुई है, जिस तरीके से आपकी असलियत सामने लाई गई है, तो उसके लिए आप कुछ भी कहते रहें, आप तथ्यों से, आप फैक्ट्स से, आप लॉजिकली आप उसका कोई काउंटर नहीं कर पाए हैं। आपको जो सवाल पूछे गए याल्दा हाकिम की तरफ से, आप उनका कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए हैं। तो पाकिस्तानियों की यही औकात है, यही पाकिस्तानियों की हैसियत है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस इंटरव्यू को लेकर, जिस तरीके से पाकिस्तान की फजीहत हुई है, पाकिस्तान का पूरी दुनिया में मजाक बनाया और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनकी जिस तरीके से तिलमिलाहट, बौखलाहट देखने को मिली है, भले ही वो ख्वाजा आसिफ हो या शहरी रहमान हो, उस पर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर भेजें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।